हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग जो 12th का हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हमने डिसीजेस के बारे में पढ़ लिया। फिर हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी होती है वो प्रोड्यूस होती है और किस तरह से वो फाइट करती है, जिसके कारण कोई भी डिसीज होगा तो वो खत्म हो जाएगा। हमने इससे पहले इम्यूनिटी के एक टाइप देखा था, जिसमें हमने देखा था कि इनेट मतलब नॉन स्पेसिफिक और जो बाय बर्थ होती है ऐसी इम्यूनिटी, और दूसरी थी एक्वायर्ड मतलब जो स्पेसिफिक थी और वो आफ्टर बर्थ प्रोड्यूस होती है। ये भी हमने देखा था। क्लियर? आज हम पढ़ने वाले इम्यूनिटी का एक और टाइप है, इम्यूनिटी का दूसरा टाइप है, जिसमें दो टाइप्स की इम्यूनिटी दिखाई देती है। एक होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और दूसरी है सेल्यूलर इम्यूनिटी। ओके, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल्यूलर इम्यूनिटी। तो इसमें हमने जैसे पहले लेक्चर में ये देखा था कि H लेंगे तो HB करना है, मतलब यहां पर ये बी लिम्फोसाइट्स से तैयार होने वाली या बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करने वाला है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और दूसरी है सेल्यूलर इम्यूनिटी। तो सेल्यूलर से हमने सी से हमने फिर टी किया था, मतलब ये जो होती है ये टी लिम्फोसाइट से हमें हमारी बॉडी में डेवलप होती है। जैसे कि बी लिम्फोसाइट से, तो बी से बोन मैरो और टी से थाइमस, ये भी हमने पढ़ा है। तो बोन मैरो और थाइमस हेल्प करेंगे इन सेल्स को प्रोड्यूस करने में। डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि ये जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है मतलब बी लिम्फोसाइट से, तो यहां पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। सो यहां पर है एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन ब्लड प्लाज्मा। कहां पर? ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी का तैयार होना, इसको हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सो यहां पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है। सो हम एंटीबॉडी देखेंगे कि किस तरह से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एंटीबॉडी प्रोडक्शन ये प्लाज्मा में होना ये बी लिम्फोसाइट्स का काम है। तो पूरा सीक्वेंस है। H मतलब ह्यूमोरल इम्यूनिटी, तो हमें दो वर्ड्स याद रखने, HBCT ऐसे याद रखना है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट्स देता है, और ह्यूमोरल का मतलब यहां पर आप ब्लड ले सकते हो, मतलब ये ब्लड प्लाज्मा में डेवलप होने वाली एंटीबॉडीज होती है, जो एंटीबॉडी एंटीजेंस के अगेंस्ट लड़ेगी और उसको खत्म कर देगी, इस तरह से। दूसरा है कि सेल्यूलर इम्यूनिटी मतलब टी लिम्फोसाइट्स। सो ये सेल्यूलर इम्यूनिटी है, मतलब यहां पर सेल्स डेवलप हो रहे हैं। सो यहां पर किलर सेल्स होते हैं, किलर सेल्स होते हैं जो कि साइटोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। साइटोटॉक्सिन्स प्रोडक्शन, साइटोटॉक्सिन्स का मतलब है सेल्स को टॉक्सिक करने वाले और सेल को डिस्ट्रॉय करने वाले टॉक्सिन्स, ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे। तो यहां पर हमें दो चीजें याद रखनी है, सेल मतलब ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये क्या करेंगे? ये जो होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय। ये खुद सेल्स है जो डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए इन्हें किलर सेल्स कहा जाता है। जैसे कि कैंसरस सेल्स है, सो कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट करना और उनकी डेथ करना या फिर डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करना, ये काम सेल्यूलर इम्यूनिटी का है, मतलब यहां पर टी लिम्फोसाइट्स का रोल होता है। क्लियर? एक में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी और एक में सेल खुद साइटोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके उसको मार देगी। ये दो डिफरेंस दोनों में है, सेल्यूलर और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। अभी जो हमने कहा कि सेल्यूलर ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, इसमें बी लिम्फोसाइट से मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रहा है। तो आखिर ये एंटीबॉडी कैसी है, तो वो हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में। ये जो बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है एंटीजन के अगेंस्ट, वो कैसी होती है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ओके, सो लेट्स स्टडी कैसा होगा ये स्ट्रक्चर।
इस तरह से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। ओके, इस तरह से 4 चेन्स हमें दिखाई दे रही है। इसमें ये जो है ये हेवी चेन है। सो हेवी चेन एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, तो टोटल हेवी चेन्स होती है 2। और दूसरी है लाइट चेन, ये जो है इसे हम कहेंगे लाइट चेन। तो लाइट चेन्स भी होती है 2, मतलब H2L2 ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है। 2 हेवी चेन्स, 2 लाइट चेन्स, तो टोटल होती है 4। सो इसी को कहा जाता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कौन सी चेन्स है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, 4, जिसमें 2 लाइट है और 2 हेवी चेन्स है। फिर इनको यहां पर बाइंड करने वाले कुछ बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से यहां पे भी इसको बाइंड करके रखेंगे। और ये जो होता है ये होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन को ये ट्रैप करेगा। जैसे हमने कहा था कि एंटीबॉडी बहुत स्पेसिफिक है, तो जैसे ही एंटीजन यहां पे आएगा, उस एंटीजन को, मतलब समझिए एंटीजन है, एंटीजन का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इस तरह से एंटीजन का स्ट्रक्चर है। तो ये एंटीजन बिल्कुल इसमें जाके फिक्स बैठेगा, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। तो एंटीजन और इसके साथ जब एंटीबॉडी एक साथ आती है तो ये बन जाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, तो ये एंटीजन यहां पर ट्रैप होता है और फिर इसको किल किया जाता है या फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इस तरह से ये जो एंटीजन है ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी का पार्ट है, मतलब बी लिम्फोसाइट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा सेल्यूलर इम्यूनिटी है, सेल है मतलब कुछ पर्टिकुलर सेल्स होंगे, जैसे कि यहां पर किलर सेल्स जो कि साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करते हैं जो भी फॉरेन बॉडी होगी या एंटीजन होगा उसको। एक बार रिवाइज करते हैं। इम्यूनिटी, जैसे हमने पहले देखा कि इनेट और एक्वायर, इस तरह की 2 इम्यूनिटी होती है। जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो बाय बर्थ होती है और वो नॉन स्पेसिफिक है। दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि बहुत स्पेसिफिक है लेकिन वो बर्थ के बाद प्रोड्यूस होती है। इसके बाद यहां पर हम देख रहे थे कि दूसरा इम्यूनिटी का दूसरा टाइप है, एक इसमें से एक है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरा है सेल्यूलर इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी HB मतलब बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, और बी से हमने क्या कहा था, बी लिम्फोसाइट्स कहां प्रोड्यूस होते हैं, तो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? सो यहां पर है बोन मैरो। और टी लिम्फोसाइट्स जो है, यहां पर टी हमने कहा था कि ये थाइमस में प्रोड्यूस होता है। सो टी लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं, और टी लिम्फोसाइट जो है वो साइटोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने देखा कि ये जो एंटीबॉडी है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो 4 पॉलीपेप्टाइड मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनने वाला एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। इसमें 2 लाइट और 2 हेवी चेन्स है। इस तरह से इसको फिर से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये जो है ऊपर के, ये मतलब अंदर की जो है बड़ी चेन ये हेवी चेन है, और जो बाहर से है छोटी है उसको हमने लाइट चेन ऐसे नाम दिया है। ठीक है, सो इसमें वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। और जब ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ एक साथ आता है तो तब तैयार होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और तब ये एंटीजन की डेथ होती है। तो इस तरह से ये इम्यूनिटी होती है। और भी इम्यूनिटी है जिसको हमने इनेट एक्वायर्ड कहा, तो उसमें भी नेचुरल आर्टिफिशियल इस तरह से उसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। उसको हम देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक कीप स्टडीइंग। थैंक यू।